अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 2-3 अहम मामलात के हवाले से इज़हार ख्याल करूंगी। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है उसका मकसद क्या है और उसका क्या फ़ायदा होगा, और क्या इमरान खान साहब वाकई जेल भरो तहरीक पर अमल दरामद करने वाले हैं। दूसरा, आपको ये बताएंगे कि एपीसी में जो इमरान खान साहब को दावत दी गई है कि तशरीफ़ लाएं 7 फरवरी को, तो खान साहब खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात पर मुशावरत हो रही है कि एक नुमाइंदा वहां पर वफ्द भेज दिया जाए, और उसमें कौन कौन शामिल होगा और क्यों, उसके हवाले से भी थोड़ी सी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। और जो तीसरी अहम बात है वो ये कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद के हमरा जो लंदन में बैठकर एक ख़ास पैकेज तैयार किया है PMLN के लिए, एक बयानिए का पैकेज, वो पैकेज क्या है और आहिस्ता आहिस्ता अब उस को अनरैप करने का वक्त आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि वो बयानिया जो लंदन में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कुछ बनाने की कोशिश की गई है, उसको अब आवाम के सामने पेश कैसे किया जाएगा और क्या वो आज के हालात से मुताबिकत रखता है या नहीं, इसलिए आवाम उसको पजीराई देंगे या नहीं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी आज के व्लॉग में। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जी, इमरान खान साहब ने जो बड़ा ऐलान किया है, जेल भरो तहरीक का ऐलान। और इस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, ना ही ये कहा कि वो फौरी शुरू कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कारकुनान को हिदायत दी कि वो तैयारी करें और जैसे ही वो इस पर सिग्नल देंगे तो फौरी तौर पर इस पर अमल का जो है वो पैगाम उन्हें पहुंच जाएगा और फिर कारकुनान, लीडरान जेल भरना शुरू कर दें। तो इस पर हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ भी आया, रद्दमल भी आया, उन्होंने बड़ा तबर्रा उड़ाया, मजाक उड़ाया कि खान साहब आपके जो मुख्तलिफ क़यादत हैं, कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो तो 4-4 दिन जेल में जाकर रोना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या जेल भरो तहरीक करेंगे। तो आप ये बातें छोड़ें, आपके बस की बात नहीं है। तो उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म का आगाज़ हो गया। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि क्या ये जेल भरो तहरीक होती क्या है बेसिकली। तो अगर इसको तारीख़ के औराक में हम देखें तो सबसे पहले ये जो वैसे तो ये हम देखते थे कि अंग्रेज़ों के दौर में कांग्रेस वाले भी ये तहरीक चलाया करते थे, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह होती है कि जब भी हुकूमत वक्त एक हद से ज़्यादा गिरफ्तारियां और इंसानी हुकूक की पामाली करती है, तो वहाँ पर एहतजाजन फिर लोग कहते हैं कि भाई आप एक एक दो करके जो पकड़ रहे हैं तो ये लें, फिर हम आपका शौक पूरा कर देते हैं। तो ये बुनियादी इसका नज़रिया होता है, और इसका मकसद यही होता है कि हुकूमत वक्त को थोड़ी शर्म दिलाई जाए, उनके ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ाया जाए कि आप क्या ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये कांग्रेस किया करती थी अंग्रेज़ों के दौर में। फिर पाकिस्तान के क़याम के बाद हमने देखा कि ये तहरीक शुरू हुई थी 1977 में, और उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया था। उसकी भी वजह बुनियादी तौर पर यही थी कि भुट्टो साहब भी सियासी मुखालिफिन को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहे थे, उन्हें कुचलने का प्रोग्राम बनाए हुए थे, और यही वजह थी कि उनके खिलाफ एक निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक शुरू हुई, और फिर उसमें जो उनके सियासी मुखालिफिन थे उन्होंने ये हरबा आजमाया और जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। इसके अलावा जेल भरो तहरीक ज़िया-उल हक साहब के भी दौर में हुई, और उनके खिलाफ भी हुई जब MRD जो कि एक मुश्तरका काविश थी सियासी जमातों की, उनकी तरफ से भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया, और उनका भी बुनियादी मकसद यही था कि ज़िया-उल हक साहब पर जो है एक दबाव बढ़ाया जाए, और उनकी जो हुकूमत है जो एक फस्तायत का शिकार थी उनके ख्याल से, उसके खिलाफ जो है एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए जेल में खुद गिरफ्तारियाँ देकर। तो उसके बाद अब हमने ये देखा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी एक दो अदवार में ये काम किया जब उनके ऊपर भी नाजायज़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई और उनको भी ज़दोकोब किया गया या फिर उन पर गिरफ्तारी और मुकदमात वगैरह किए गए। तो उसके बाद उनकी तरफ से भी एहतजाजन ऐसे मामला देखने में आए कि उन्होंने ये हरबा आजमाया हो। तो जैसे मैंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि हुकूमत वक्त को थोड़ी शर्म भी दिलाई जाए, थोड़ा दबाव भी बढ़ाया जाए, और फिर जो इंटरनेशनली इस चीज़ को उजागर किया जाए। ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जेलों में खुद जाके गिरफ्तारियां दे रहे होंगे तो इंटरनेशनली भी उसको एक कवरेज मिलती है कि यार इस मुल्क में जो है वो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है और जो बुनियादी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, उनकी वायलेशन हो रही है। तो लोग भी फिर उसको उठाते हैं और अपने हेडलाइंस की जीनत बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी हुकूमत वक्त होती है इंटरनेशनली भी उनके ऊपर प्रेशर आता है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनके ऊपर आप किस किस्म के ओछे हथकंडे आजमा रहे हैं। तो ये इसका बुनियादी मकसद है। इमरान खान साहब ने भी जो मौजूदा कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ, तो उसके पेश नज़र उन्होंने कहा है कि जनाब जेल भरो तहरीक का आगाज़ वो करना चाह रहे हैं। अब बहुत से लोग पहले तो इस पर आ जाते हैं कि जेल भरो तहरीक में क्या वाकई उससे अचीवमेंट हो जाती है। जैसे मैंने कहा उसका मकसद तो ये होता है
लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि ऐसी तहरीकें उस वक्त कामयाब होती हैं जब लीडरान खुद फ्रंट फुट से लीड करते हैं। मतलब अगर इमरान खान साहब सबसे पहले खुद निकल कर गिरफ्तारी दें तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि उसके बाद फिर एक तांता बन जाएगा गिरफ्तारियों का, और फिर ना सिर्फ उनकी सियासी जमात के रहनुमा निकलेंगे गिरफ्तारियां देने, फिर कारकुनान भी निकलेंगे, लीडरान भी निकलेंगे, तो बहुत सारे जो सपोर्टर्स और ज़ेली तंजीमें हैं उनके लोग भी निकलेंगे। तो ये एक हमें नज़र आएगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा इस हुकूमत के ऊपर। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी एक शर्त मुझे नज़र आती है वो ये कि इमरान खान साहब को खुद फ्रंट फुट पर निकल कर लीड करना होगा। अगर इमरान खान साहब अपने घर से बैठ कर ये कहेंगे कि जनाब आप जेल भर दें, तो बड़ा मुश्किल है कि कारकुनान अज खुद जाकर गिरफ्तारियां दें। तो इस तरह इसके चांसेस जो हैं वो कम नज़र आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि खान साहब इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मुझे फिर थोड़ा शक है उनकी इस तज्जिए के ऊपर। उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी 2-3 ऐसे कदम हैं जो खान साहब उठा चुके हैं जो लोगों के वहमो गुमान में नहीं थे। इमरान खान साहब ने 120-22 अरकान के इस्तीफ़े असम्बली में जिस तरह से दिए, तो इस पर भी लोग हैरान थे, क्योंकि लोग कभी एक दिन पहले भी इस्तीफ़ा देना पसंद नहीं करते। जो इतना खर्चा करके असम्बली में आया होता है, कभी भी ये नहीं चाहता कि वो इस्तीफ़ा दे के अपनी नशिस्त छोड़ दे, इतनी मेहनत से जो उसने हासिल की होती है। वोट एक एक कैसे मांगा होता है, तो बड़ी मेहनत होती है। लेकिन ये अनहोनी भी खान साहब ने की। आपको याद होगा पीडीएम ने भी ये धमकी लगाई थी कि हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन एक इस्तीफा भी नहीं उन्होंने दिया था। तो लेकिन खान साहब ने ये कर दिखाया। फिर इसी तरह से जब इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, तो उसके ऊपर भी सब ने कहा कि ये सिर्फ, बल्कि बड़ा मजाक उड़ाया और चैलेंज देते फिरते थे पीडीएम वाले कि आप जी असम्बलियाँ तोड़ के दिखाएं आप असम्बलियाँ, हम आपको इलेक्शन दे देंगे। जानबूझ के उनको प्रोवोक करते थे कि वो ये काम करे, क्योंकि उनका ख्याल ही नहीं था, वहमो गुमान ही नहीं था कि कोई शख्स अपने हाथ से अपनी हुकूमत ही ख़त्म कर देगा, जो कि उसके लिए एक तरह से एक प्रोटेक्शन का बाइस भी है कि चलो उनकी 2 सूबों में, बड़े सूबों में हुकूमतें हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो उनके ख्याल से ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था कि इमरान खान साहब वाकई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन उसका नाम फिर इमरान खान है, जो कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। अब उसका रिजल्ट चाहे उन्हें भुगतना पड़ रहा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो उनका एक इस बात पे नज़रिया था कि जनाब ये असम्बलियाँ तहलील होंगी और इलेक्शन में जाएंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। तो ये भी एक अनयूजुअल डिसीजन था जो उन्होंने करके दिखाया, और हमने देखा कि वो हुआ। इसी तरह से उनके कातलाना हमले की थ्रेट्स वो, तो ये भी एक अनयूजुअल बात होती है कि आमतौर पर ऐसे थ्रेट्स हों सीरियस तो लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन खान साहब ना सिर्फ बाहर निकले, उन पर हमला हुआ और वो भी उन्होंने फिर फेस किया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें वो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं जो कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। तो इसी तरह अब लोग शायद ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे सकते, तो नो वंडर्स कि अगर किसी दिन आपको ये भी खबर मिले कि इमरान खान साहब ने खुद गिरफ्तारी दे दी। तो बहरहाल इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, आप ये ना सोचें कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो करेंगे नहीं। लेकिन फिल वक्त ऐसा बज़ाहिर नज़र आता है कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे के इस हुकूमत के लिए काम आसान नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो इसका मकसद है बुनियादी वो ये होता है कि जी हुकूमत को आप शर्म दिला रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन जो ऐसी हुकूमत हो कि जिसको उम्मीद ही नहीं है, जहाँ पर हमें कोई कि इनको थोड़ा एहसास हो सकता है या इनके अंदर कोई थोड़ी सी भी आइन और कानून की पासदारी की कोई शर्मो हया बाकी है, तो जब कोई ऐसी ही हुकूमत हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आपको बेवजह खुदकुशी करनी चाहिए, क्योंकि जब लोग एहसास से, शर्म से आरी हो जाएं तो फिर वहाँ पर आप जो भी कर लें उन्हें फिर नहीं आती हया कि भाई ये काम हम आए। जब वो आइन शिकनी पर तुले बैठे हैं इलेक्शन ना करवाने के लिए, तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? जब वो ओछे हथकंडे आजमा कर गिरफ्तारियाँ करें, अजीब अजीब केसेस बनाएं, तो फिर वहाँ पर अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि जी आप गिरफ्तारियाँ देंगे, तो वो सोचेंगे कि यार अब हम बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, लिहाजा हम ये काम ना करें। तो ऐसा होने नहीं वाला। तो कहेंगे अच्छा हो गया, ये गिरफ्तारी का शौक जो वो काफ़ी अरसे से पाल के बैठे हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो उनका काम तो आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिला वजह उनके सामने हलवा नहीं रख देना चाहिए। जो वो कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा नहीं कर देनी चाहिए उस चीज़ के लिए। ये अच्छा है कि उनके ऊपर एक प्रेशर है, और देखते हैं कि ज़रा उनको भी एक चैलेंज, कम से कम वो भी एक चैलेंज लें और आके ज़रा खान साहब को गिरफ्तार खुद करके दिखाएं, तो फिर मज़ा भी आए। तो ये तो है जनाब जेल भरो तहरीक का मामला। अभी फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद मुझे वैसे नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी, बात हो जाए APC में शिरकत की दावत दे रखी है और इमरान खान साहब ने इस पर भी एक चाल चली है। और इमरान खान साहब को जो इन्होंने बेसिकली ये एक प्रोपेगेंडा करना था कि देखें जी ये अमन के लिए बैठ नहीं सकते, ये वो, और वो अभी से ही शुरू हुआ हुआ है उनका। खैर, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भी जो नाम उनको सजेस्ट किए जा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये फवाद चौधरी साहब की सजेशन है कि जनाब आज़म सवाती, शेख रशीद साहब
या फिर फवाद चौधरी हों या ऐसे लोग जिनको इस वक्त विक्टिमाइज किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, शहबाज गिल साहब हैं, उनके नाम जो हैं वो दिए जाएं कि ये 3-4 लोग जो हैं ये शिरकत करें APC में, ये नुमाइंदगी करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये इसकी बुनियादी वजह फिर 2 हैं। पहली बात तो ये कि ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार हैं या इनके ऊपर मुकदमात हैं, जैसे शेख साहब इस वक्त बिल्कुल फुल अताब का शिकार हैं इस हुकूमत के, और बहुत ज़्यादा उनके साथ गैर इंसानी सुलूक भी किया जा रहा है। इस उम्र में 75 साल उनकी उम्र है, जिस तरह से उन्हें धक्के दिए गए हैं, हथकड़ी लगाई गई है, जिस तरह से अदालत में पेश किया गया, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और क्योंकि उसके पीछे कोई सॉलिड केस भी नहीं है, महज बिलावल भुट्टो के ऊपर कुछ नाजेबा अल्फाज उन्होंने कहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बिलावल हैं, कोई खुदा नहीं है कि उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, तो उसके ऊपर इतना आप तशद्दुद करवा देंगे या इस तरह से उनको ट्रीट करेंगे गैर इंसानी तौर पर। तो बहरहाल ये एक सजेशन है कि वो लोग जो ज़्यादा अताब का शिकार उन्हीं का नाम दें, फिर उनके साथ ये बैठें ज़रा सामने आमने और फिर बात करें, तो फिर इन्हें भी पता चले, कुछ उन्हें मुकदमात से भी रिलीफ मिले और कुछ ये इनके भी शर्म आंखों में आए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस हुकूमत में इतना गट्स हैं कि ये उन लोगों को रिसीव करें कि जिनके खिलाफ इन्होंने इस तरह से मुकदमात बनाए हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर ये एक डिस्कशन चल रही है, देखते हैं इसके ऊपर फाइनल फैसला क्या होता है। और तीसरी जो बात मुझे आपसे करनी है वो मरियम साहिबा के बयानिए के हवाले से है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये भी एक पुराना घिसा पिटा बयानिया निकाल कर स्टोर से लेके आएंगे, उस पर एक अच्छा सा कपड़ा लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, झाड़ू टाकी लगाएंगे, उसको साफ़ सुथरा करके नया बना के कोशिश करेंगे कि उसको फिर से आवाम के सामने पेश किया जाए। लेकिन वो बयानिया ये खुद अपने हाथों से दफन कर चुके हैं। यानी जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी और जिससे टक्कर लेने की बातें हो रही थी, उनके साथ ही तो डील करके आप आ गए, इक़्तिदार भी ले लिया, केसेस भी माफ़ करवा लिए, मज़े भी कर लिए। तो अब आप कहेंगे कि जी वो बुरे हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि वो नहीं बुरे, फिर आपके साथ जो होगा वो फिर आप खुद देख लेंगे। तो ये ही एक बयानिया पुराना निकाल के लाएंगे, 2017 वाले ही कोशिश करेंगे कि पिक्चर जो है उसको 2017 का माल जो है वो 2023 में बेचा जाए। तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बिकने वाला है। यहाँ पर दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है और इस वक्त दुनिया के जो मसाइल हैं वो आपके मसाइल से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और आपके आने के बाद ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो 2017 का जो माल है वही अब 2023 में रखा जाएगा। बाजवा साहब को गालियाँ, खोसा साहब को बुरा भला कहेंगे, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को बुरा भला कहेंगे, जनरल फैज़ हमीद की क्लास लेंगे, इमरान खान साहब को हर हद तक उनके ऊपर जाके इल्ज़ामात लगाएंगे। और अभी इन्होंने साथ बाजवा साहब में ये भी ऐड कर दिया कि जी हमारी हुकूमत तो सिर्फ 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है, यानी कि ये इक़्तिदार में आ भी चुके थे, अप्रैल में तख्ता भी पलटा गया, इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई, उनसे पंजाब हुकूमत बीच में छीनी भी, जिस तरह भी किया, सारे मुकदमात भी माफ़ हो गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। बाजवा साहब तो इमरान खान साहब को फैसिलिटेट कर रहे थे। भाई ये कैसी फैसिलिटेशन थी कि जहाँ पर उनके इत्तेहादी उठ के आपके साथ आके मिल गए, ये अच्छी फैसिलिटेशन थी? ये किस किस्म की फैसिलिटेशन थी कि इमरान खान साहब के ऊपर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 25 मुकदमात बना दिए, कभी एक पेशी कभी दूसरी पेशी, ना बिल्कुल आराम नहीं उनको कोई मिलने दिया जा रहा था, रिलीफ नहीं मिल रहा था अदालतों से, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे थे। ये किस किस्म की फैसिलिटेशन थी कि उनकी नाअहली की बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ केसेस के फैसले आए, उनकी नाअहली कर भी दी गई एक केस में। तो ये कौन सी फैसिलिटेशन थी कि इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हो गया? ये कौन सी फैसिलिटेशन थी कि जितने उनके हामी सपोर्टर्स थे, मीडिया के लोग थे, उनको जो फेंटी पे फेंटी लगी, उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, तो ये कौन सी फैसिलिटेशन थी कि आप अपनी मर्जी के अपॉइंटमेंट करने में भी कामयाब हो गए? तो ये कौन सी फैसिलिटेशन थी कि उसके बाद उनके जाने के बाद आप ये खुद कह रहे थे, जब इमरान खान साहब बाजवा साहब को ठहरा रहे थे मुर्द इल्ज़ाम, तो आप आके उनके दिफा कर रहे थे उस वक्त तो कि जनाब बाजवा साहब इतने भी बुरे नहीं थे, और अब अचानक आपको याद आया कि ओहो हो, इससे तो हमारा बयानिया नहीं बन रहा, हमारा बयानिया नहीं बिक रहा, तो लिहाजा हम भी बाजवा साहब को ही निशाने पर रख लें और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। बाजवा साहब जितने भी बुरे हों, जो भी उन्होंने किया हो मुल्क के साथ, लेकिन आपका ये बयानिया आवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका ये बयानिया हालात के साथ मुताबिकत नहीं रखता। और अगर आप समझते हैं कि आप इस किस्म के बयानिए के साथ अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे कि जनाब 150 रुपये का जो पेट्रोल मिलता था वो बुरा पेट्रोल था और अब 250 का पेट्रोल जो है वो बड़ा अच्छा पेट्रोल है और अब 300 का भी हो जाएगा, तो ये इमरान खान कर रहा है, तो फिर अवाम रोटी को चोची नहीं कहते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।